वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप हिमाचल प्रदेश में ई पास ले सकते हैं, जो कि आपको अगर आप विद इन हिमाचल में ट्रैवल करना चाहते हैं तब भी आपको ई पास मिलेगा। अगर आप इंटर स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं तब भी आपको ई पास मिल जाएगा। एंड अगर आप अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ई पास में मूवमेंट्स के लिए, तो आप अपने व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि स्टेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इंटर स्टेट के लिए कैसे, और अपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि विद इन हिमाचल में आपने ट्रैवल करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले क्लिक करेंगे विद इन स्टेट एप्लीकेशन पे, यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट टाइप पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट टाइप पे क्लिक करने के बाद आपके पास होगा कि विद आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना है तो आप आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपने गोइंग टू हिमाचल प्रदेश, अगर आप हिमाचल प्रदेश से आउटसाइड जाना चाहते हैं तो गोइंग आउट ऑफ हिमाचल आप चूज करेंगे। अगर आप हिमाचल में बाहर से आना चाहते हैं तो गोइंग इनटू हिमाचल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो है आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे आपने मूवमेंट डिटेल्स डालनी है। मूवमेंट डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ से आपने मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो मान लीजिए आपने बिलासपुर से करनी है, यहाँ से आप अपना कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर सकते हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने बिलासपुर से अप्लाई किया। अब आपने यहाँ से तहसील को चूज करना है। तहसील को चूज करने के बाद अपना जो है प्लेस चूज करना है। मान लीजिए आपने अपना विलेज घुमारवीं में है या कहीं और है तो आपने यहाँ पे प्लेस चूज करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना डेस्टिनेशन जो है फिल करनी है। डेस्टिनेशन में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। पहले आपने मान लीजिए बिलासपुर से आपने जाना है हमीरपुर में, तो आपने हमीरपुर अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने तहसील चूज करनी है। तहसील चूज करने के बाद आपने प्लेस चूज करना है। आपने तहसील के कौन से जो है विलेज में जाना है। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे हमने अपना विलेज चूज कर लिया। उसके बाद आपके पास पूछेगा एप्लीकेंट की डिटेल्स। एप्लीकेंट की डिटेल्स में आपने जो है एप्लीकेंट का नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपने रिलेशन परफिक्स में आपने मदर का नाम भी डाल सकते हैं, सन ऑफ श्री भी डाल सकते हैं, डॉटर ऑफ श्री भी और वाइफ ऑफ श्री भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपका आपने रिलेशन डालना है वो आप डालेंगे। उसके बाद उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनकी अपनी जो है यहाँ पे पूछेगा गवर्नमेंट आईडी टाइप। आपने अपनी जो है आईडी प्रूफ यहाँ पे अप्लाई भरना है। अप्लाई जो आपकी जो आईडी होगी वो आपने यहाँ से फिल करनी है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, जो भी आपके पास आईडी होगी आप वो चूज करेंगे और यहाँ पे उसका नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ असेंशियल या इमरजेंसी सर्विस ये फिल करनी है। आपने पास की कैटेगरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पूछेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप असेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आप एक नॉर्मल नागरिक हैं तो आपने अदर पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सब कैटेगरी पे चूज करनी है। सब कैटेगरी चूज करने के लिए आपके पास पूछेगा कि आपने एटीएम पे विजिट करना है या आपके साथ पेशेंट है या कोई डेथ केस है या मिसलेनियस है या एनजीओ है या स्टूडेंट है या माइग्रेंट है आप, तो आप चूज कोई भी ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। या मिसलेनियस में आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई अदर रीज़न है, आपने मार्केट में विजिट करना है तो आप मिसलेनियस पे जा सकते हैं। उसके बाद आपने आपसे पूछेगा ई पास डिटेल्स। ई पास में आपके पास सबसे पहले पूछेगा व्हीकल। आपका व्हीकल कौन सा है, टू व्हीलर है, लाइट मोटर व्हीकल है या गुड्स व्हीकल है या ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर व्हीकल है या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है आपके पास या अर्थ मूवमेंट व्हीकल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अदर व्हीकल्स है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे व्हीकल चूज कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे व्हीकल का नंबर डालना है। जो भी आपका होगा HP 23 जो भी आपका होगा नंबर वो आप डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ई पास फ्रॉम डेट, आपसे कौन सी डेट में आप मूवमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने करनी है मई की 14 तारीख को, तो मई 14 से लेके अब आपने लास्ट डेट जब आपने कब तक आपके लिए पास चाहिए आपको,
तो यहाँ पे आप एंड डेट डालेंगे। मान लीजिए 14 से लेके आपने 31 मई तक आपको पास चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे लास्ट डेट फिल करेंगे। उसके बाद आप टाइमिंग चूज़ करेंगे कि कौन सी टाइमिंग में आप मूवमेंट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप सुबह से 7 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक मूवमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 7 बजे से लेके 10 बजे तक जो है चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि एडिशनल पर्सन की इंक्वायरीज, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एडिशनल पर्सन में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई एक पर्सन है या 2 पर्सन है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आएगा ई पास रिक्वायर्ड फॉर, आपके पास यहाँ पे 1 वे चाहिए या 2 वे। मीन्स 1 वे होगा आपके पास जाने के लिए, और राउंड ट्रिप में होगा आपके आने और जाने के लिए। तो आप राउंड ट्रिप पे यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि मैंने आना भी है और जाना भी है। उसके बाद यहाँ पे आप पर्पस लिखेंगे। आपके साथ पेशेंट है तो आप पेशेंट का पर्पस लिखेंगे, आपने एटीएम विजिट करना है तो एटीएम का लिखेंगे, आप स्टूडेंट है तो उसका लिखेंगे, या आप माइग्रेंट है तो उसका लिखेंगे, या आपका कोई अदर रीज़न है तो आप वो यहाँ पे फिल करेंगे, या कोई डेथ केस है तो आप वो वैसा रीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपने सबमिट पे कैप्चा फिल करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन पूछेगा। इसमें आपसे पूछेगा कि आप ऐसे कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आए जहाँ से आप कोविड-19 के केस ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे होम क्वारंटाइन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है या नहीं है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपका जो है पास अप्लाई हो जाएगा। और पास अप्लाई करने के बाद आपको जो है 2 या 3 दिन में पास का जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका पास अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपका जो पास है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहीं राइट साइड में टॉप पे जाएंगे और स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो है व्हीकल नंबर डालेंगे और पास नंबर, जो भी आपको पास मिलेगा उसका नंबर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो स्टेटस होगा पेंडिंग में होगा या अप्रूव हो गया होगा, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगर आपने मान लीजिए इंटर स्टेट कहीं ट्रैवल करना है या अपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करानी है तो किस तरह से करा सकते हैं। इंटर स्टेट के लिए आपने इंटर स्टेट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट टाइप ही पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपने हिमाचल के बाहर जाना है या हिमाचल में आना है, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे रिक्वेस्ट टाइप पे। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने कौन से हिमाचल स्टेट्स के बाद आपसे पूछेगा ये मूवमेंट डिटेल्स। उसके मूवमेंट डिटेल्स में आपने फिल करना है पहले एड्रेस और रीज़न जहाँ से आप चलेंगे। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से चलेंगे आप। उसके बाद तहसील पूछेगा और तहसील के बाद आपका गांव का नाम पूछेगा, या आपका प्लेस या सिटी या आपकी जो भी आपकी स्ट्रीट होगी उसका नाम पूछेगा। प्लेस आपने वहाँ से अपना डाल देना है। उसके बाद आपने डेस्टिनेशन पे फिल करनी है। आप मान लीजिए आप कौन अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप बिहार जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप वो चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे प्लेस कि कौन से विलेज में आपने जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एंट्री एग्जिट पॉइंट इनटू फॉर स्टेट। अब यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट का आप एंट्री कहाँ से करेंगे, यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट आपने जो है यहाँ से चूज़ करना है। एग्जिट पॉइंट चूज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगी। उसके बाद आपने एग्जिट डेट यहाँ पे डालने की, आपने कौन सी डेट को वहाँ से वापस आना है तो वो आप डेट डालेंगे। उसके बाद टेंटेटिव टाइम ऑफ एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कौन सी टाइम आप ट्रैवल करना चाहते हैं। 6 बजे से 9 बजे के बीच में, 9 से 12 के बीच में, 12 से 3 के बीच में और 3 से 5 बजे के बीच में। तो आप यहाँ से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेंट की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। पर्सन का नाम आएगा फर्स्ट, सेकंड आएगा मोबाइल नंबर, थर्ड आएगा उसके पास रिलेशन सन ऑफ सिरी है या डॉटर ऑफ सिरी या वाइफ ऑफ सिरी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उनका नाम डालेंगे जो भी आप रिलेशन में डालेंगे। डॉटर ऑफ लिखेंगे तो आप अपना फादर का नाम डालेंगे। और उसके बाद आप यहाँ
पूछेगा एप्लीकेंट की आईडी। आप कोई भी आईडी चूज़ कर सकते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ करें। उसके बाद उसकी आप नंबर यहाँ पे फिल करें। फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि डिटेल ऑफ एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विस पे आपको भरनी है। उसमें भरने के लिए आपको इस यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी में आपके पास आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, अदर हैं। अगर आप ये नॉर्मल एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सब कैटेगरी पे चूज़ करेंगे। सब कैटेगरी में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप एटीएम विजिट करना चाहते हैं, पेशेंट के साथ जाना चाहते हैं कहीं, या डेथ केस है, या मिसलेनियस है, या एनजीओ है, आपका स्टूडेंट है या माइग्रेंट है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी यहाँ पे। अगर आपका मान लीजिए इनमें से कोई भी पर्पज़ नहीं है तो आप मिसलेनियस चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट में विजिट करना है तब। उसके बाद आप ई पास डिटेल्स आपसे पूछे। ई पास में आपके पास ये पूछेगा कि आपके पास कौन सा व्हीकल है, वो आप डालेंगे। उसके बाद आपके व्हीकल नंबर, उसके बाद आपके पास पास की डेट, कौन से डेट को आपको पास चाहिए। उसके बाद आपके पास पूछेगा कि फ्रॉम टाइमिंग पूछेगा, कौन से टाइमिंग में आप मूवमेंट करना चाहते हैं। 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक करना चाहते हैं या 8 बजे तक करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पूछेगा एडिशनल जो पर्सन आपके साथ ट्रैवल करेंगे वो कितने हैं। तो आप मैक्सिमम 1 पर्सन बिठा सकते हैं, 2 बिठा सकते हैं। अब आपके पास अगर आप अकेले जाएंगे तो अलोन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ कोई 1 पर्सन जाएगा तो 1 पे क्लिक करेंगे, 2 जाएंगे तो 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा कि अगर आप 2 पे क्लिक करते हैं तो आपको इसके बाद पूछेगा कि आपने वन वे, अगर आपने जाना ही जाना है तो वन वे आएगा। अगर आपने वापस जाना है कि आपने मान लीजिए किसी अदर स्टेट में और वापस भी आना है तो आपको राउंड ट्रिप पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्पस लिखना पड़ेगा। अब आपको पर्पस जैसे मिसलेनियस है तो आपको मार्केट में सब्जी लानी है तो सब्जी का पर्पस लिखना पड़ेगा। अगर एटीएम विजिट करना है तो भी एटीएम का पर्पस लिखना पड़ेगा। पेशेंट के साथ अगर आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो वो पर्पस लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई और आपका जो है आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट का लिखना पड़ेगा। माइग्रेंट है तो माइग्रेंट का आपको पर्पस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो आपके साथ पर्सन ट्रैवल करेंगे उनका नाम, पर्सन का नाम आएगा और उसकी आईडी प्रूफ यहाँ पे पूछिएगा। उसके बाद आप उसकी आईडी प्रूफ का नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपके पास सेकंड पर्सन की भी आपको नाम डालना है, उसकी आईडी प्रूफ डालनी है और उसके आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पे डालना है। उसको डालने के बाद आपने इस कैप्चा पे क्लिक करना है, उसको आपने फिल करना है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन पे जाना है। डिक्लेरेशन में आपसे पूछा है कि आप होम क्वारंटाइन है तो आप हैं अगर तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना स्टेटस यहाँ पे स्टेटस चेक पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हिमाचल में आना चाहते हैं या विद इन हिमाचल ट्रैवल करना चाहते हैं या आप अपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ई पास के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।